तो हर इलाके के अंदर हम लोग को तुमको जाकर बोलना पड़ रहा कि भैया हमारे एरिया के अंदर अंडर ड्रेज का काम कर दे, जबकि हमको समझ रहेगा सक्षम नहीं है। तो मैं लोगों से यही अपील आपके सामने करूंगा कि भाई इन लोगों ने आज तक कहीं एक जगह भी पेचवर्क को नहीं किया। इनका काम है जो जैसा पेचवर्क है, अगर वहां पर सीमेंट का पेचवर्क है तो सीमेंट का काम करना चाहिए, अगर इन लोगों ने हार्ड मिक्स का तो हार्ड मिक्स का करना चाहिए, कच्चा है तो कच्चा करना चाहिए। इन्होंने आज तक के एक भी मालेगांव में एक जगह भी पेचवर्क को नहीं की। इसके लिए मैंने इनसे जो है जो एमबी रिकॉर्ड की है वो एमबी रिकॉर्ड की कॉपी मंगा कि इन्होंने रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या लिए हमको मालूम पड़ना चाहिए। मैं शहरियान से ये अपील कर रहा हूं आप लोगों के चैनल से माध्यम से कि भाई आप इनको आपके एरिया में आए तो इनको काम मत करने दो, नहीं तो मालेगांव शहर के अंदर कारपोरेशन आपके घर का जो रोड है वो 5-10 साल नहीं बना सकती। कारपोरेशन इतनी मकरूज हो जाएंगी कि कहां से पैसा लाएंगी। ठीक, हम लोग अगर इसके अंदर हमने वार्ड के अंदर जो जहां एरिया के अंदर कुछ बाग कासिम के अंदर मैंने रोड डाला था, शायद आप में से किसी ने एक ने पूछा था मेरे से कि यार ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, शायद इन्होंने पूछा था बाग कासिम का, वो रोड का भी हम काम शुरू करने के अच्छे जा रहे हैं। वहां भी हम लोग ने 30 लाख रुपए का काम किए थे। सलाटर के पास 2 रोड डाले थे, 120 में 2 रोड डाले थे। ऐसे हमने 7-8 रोड जो है इस एरिया के अंदर डाले थे कि भाई काम होना चाहिए लोगों का। खैर हमारी ये मजबूरी है कि आज वो हमारे को लाइन आउट नहीं दे रहे, हमको काम करना पड़ा। बहरहाल शहर के लोगों ने डट जाना चाहिए, उन लोगों ने खोदने आए तो उनको खोदन नहीं देना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को वहां पर बुलाना चाहिए कि भाई हम उनसे पूछेंगे ना कि भाई तुम क्यों खोद रहे, और खोद रहे तो कब काम इसका करके देंगे तुम, गटर के ऊपर यानी इसके ऊपर पेचवर्क कब देंगे, कितने दिन में करके देंगे। ये लोग सिर्फ वो लाइन बिछा रहे, यानी उसका जो गिलास आता है वो भी नहीं बना रहे। उसके बाद गिलास के बाद जो चेम्बर आता है जिसके अंदर घर का जोड़ा जाएगा, तो चेम्बर भी बनाकर नहीं वैसे छोड़ छोड़ के चले जा रहे। तुम देखो सिर्फ ये लोग लाइन बिछाकर और पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये गटर का नाम मुझे मैंने अंडर करप्शन गटर रखा है, अंडरग्राउंड गटर नहीं है, ये अंडर करप्शन गटर है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सब लीडरान इसमें मलूविश है, पैसा ले रहे हैं, कचरे वालों से भी पैसा ले रहे हैं, गटर वालों से भी पैसा ले रहे हैं। तो इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए और इसको ये काम बंद होना चाहिए मालेगांव शहर से। फिर हाकर जोन की बात बोले आपने कि हाकर जोन में इसको मुंतकिल करो सर्वे, कहाँ है हाकर जोन? हाकर जोन का सर्वे कम से कम 5 साल पहले से होकर रखा हुआ है सब तरफ, समझे। मोहम्मद अली रोड के पीछे परबाग, जो 3 नंबर परबाग था उसके पीछे की जो जमीन है मोहम्मद अली रोड का लोग वहां पर देने का फैसला किया गया था। ये लोगों को इधर कहीं उड़ा के पीछे उड़ा के मुंतकिल करने की बात थी किदवाई रोड के लोगों को। सब जगह का सर्वे हो चुका है। अगर ये चाहे आयुक्त तो साहब तो आज इसके ऊपर बैठ के बातचीत करके और इनको सबको मुंतकिल कर सकते, और सब यही बात करते कि यार अभी त्योहार है, बार त्योहार कोई जरूरी नहीं है कि त्योहार अचानक आ जाता या कोई बात ये आ जाता, बारिश आ जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। तो अभी सब चीज को मद्देनजर रखते हुए एक टाइम मुंतकिल कर देना चाहिए ये लोगों को हाकर जोन बनाकर। और शहर को देखो, ये जरूरत शहर के सभी लोगों की है, तुम्हारी, हमारी, हमारे बच्चों के आने वाले कल की भी जरूरत है अतिक्रमण को पाक करना मालेगांव से। हमारे तो किसी को लेना नहीं। आज तुम कितनी तकलीफ है तुम देख लो, हमारे को जामिद सुलेमानी चौक से तुम वहां तक चले जाओ, हमारे उधर तक क्या जाने का पूरा रोड रात को 12 बजे तक के भी रोड भरे रहता। स्कूल के बच्चों को जब छुट्टी होती तुम देख लो 1-1 डेढ़ घंटा ट्रैफिक जाम रहती। तो ये सारी चीज को जो है ना, दोनों चीज इसकी जिम्मेदार है। तो मैंने जो रिक्शा के बारे में जो बोला कि मालेगांव के अंदर स्क्रैप रिक्शा आ रही है, 55-10 हजार रुपए की स्क्रैप रिक्शा है, लीटर लेकर आता है स्क्रैप का, और वो मालेगांव में 30-40 हजार रुपए की बेच डाल रहे, और वो रिक्शे का प्रमाण मालेगांव के अंदर बढ़ रहा। और उसकी वजह से नए नए लोग चलाते, ना लाइसेंस रहता, ना बिल्ला रहता, ना परमिट रहता, किधर भी चलाते हैं, उसकी वजह से और ट्रैफिक जाम होती। मालेगांव शहर के अंदर तो ऐसा हो गया कि 11:30 बजे से तो 1:30 बजे तक के तुम कहीं भी मत निकलो, ऐसी पोजीशन हो जाती। अगर जाना है तुमको तो गली महल्ले में पैदल घूमो। स्कूल की छुट्टी होती, सब बच्चे भी अटक जाते, उनके माँ बाप भी कई कई घंटा उसको बच्चे लोगों को लेकर लेने के लिए खड़े रहते। तो पूरे मालेगांव शहर का अतिक्रमण के बारे में यही हाल है। आप लोगों के चैनल से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ के लीडरों को समझाइए कि भाई शहर को पाक करो और सब मिलजुल के करो। ये नहीं कि भाई अगर अतिक्रमण लिखा रहा, मेरा कोई मुफाद नहीं अतिक्रमण का, मेरी खेती बाड़ी के बाजू में किसी का तक अतिक्रमण नहीं है, मगर यहाँ के लोगों ने, मैं अगर निकाल रहा तो आगे खड़े हो जाते। आज मैंने देखा मुकुंदवाड़ी के अंदर 2-4 रोज से जब जब जाते थे वहां पर कोई ना कोई आके खड़े रहता था, दादागिरी करता था, गाली गलौज करता था। मगर आज इतनी ढेर पुलिस आई थी वहां कि एक भी नहीं आया वहां पर, और सब
खोली, अगर नहीं दिया रहती तो हम को पहले खोली दे दो। अतिक्रमण का विषय तो बहुत पुराना है, एक तरफ साफ होता है दूसरी तरफ वापस बन जाता है। ये सालों से बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं और हमारे खुद को भी देखते आ रहे हैं। द्वारी गटर और कचरे के ऊपर आपने कहा कि जनता को बेदार होना चाहिए। आप जनता को बेदार करते हैं, जनता बोलते हैं कि लीडर ने कुछ करना चाहिए। मतलब जनता लीडर से पूछ रही है, लीडर जनता से पूछ रहा है। कोई भी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं कर रहा है। कचरे का इतना महंगा टेंडर गया, सिर्फ हाँ ये गलत है, ये गलत है बोल देते। द्वारी गटर हाँ ये फेल स्कीम है बोल देते हैं, लेकिन शहर का कोई भी लीडर या कोई भी पार्टी पिटीशन फाइल क्यों नहीं करती? देखो एक बात अच्छी से मैं तुमको बोलता, मैंने उसको ये मिला के अभी जो लेटर दिया मैंने 3 लेटर उसको दे चुका। वो पेपर देते ही नहीं, इन्होंने सब इंग्लिश के अंदर पेपर बना के रखे, ये पेपर देते नहीं। अभी उसने मुझको इकबाल ने 4-5 रोज पहले जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर उसने डाला कि मैं पीडीएफ फाइल डाल दिया। हमारा मकसद पीडीएफ फाइल लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि पेपर मिलना चाहिए और उसकी स्टडी होना चाहिए। देखो ये इसने 22 पेज का जो है ना ये इकबाल ने ये डाला मेरे को, ये डाला। अभी उसको कई टाइम बोल बोल करके लेटर दो, तो ये असल में क्या है, बॉडी नहीं होने की वजह से अपनी मनमानी कर रहे। और कचरे का ये इसके अंदर हम लोगों को ये भी नहीं बता रही आज तक के कि भाई तुम आडी शर्ती के अंदर बताओ हमको क्या है। इन लोगों ने इंग्लिश के अंदर आडी शर्ती बना के रखा। और दूसरी बात ये गाड़ी का मामला है, गाड़ियां का मामला ऐसा है कि इन्होंने ना नफा ना टोटा की बुनियाद पर उन्होंने गाड़ी दे दी है। नफा ना टोटा क्या चीज, गाड़ी तो आज 100 रुपए की है, कल 50 रुपए की हो जाएगी, तुम छोड़ के जाएंगे भंगार वाला लेगा उस दिन। तो नफा टोटे का क्या मतलब कि अपने को नवी गाड़ी लाके देने वाला है क्या? एक भी गाड़ी लाके वजन काटा कारपोरेशन ने उसको 2 महीने का टाइम दी थी कि 2 महीने के अंदर आप अपना वजन काटा लगा लीजिए, आज तक के उसने वजन काटा नहीं लगाया। तो ये खुली भ्रष्टाचारी है। यहाँ पर इनके कान पे जू नहीं रह रही इसके लिए कि बॉडी नहीं होने की वजह से ये सब मनमानी कर रहे हैं। सवाल है कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा, अगर कहीं कुछ होने जैसा हो सकता है तो वो है हाईकोर्ट। लेकिन हाईकोर्ट कोई क्यों नहीं जा रहा है? मुफ्ती साहब ने भी लेटर दे दिए द्वारी गटर की मालूमात, बाद में रेस्ट हाउस में उनके भी ठेकेदार के साथ बैठा। तो यही चल रहा है, लेटर दे देने का, जानकारी ले लेने का, लेकिन पिटीशन कोई फाइल नहीं कर। हम तो रेगुलर लगे वहां से, तुम आप देख रहे कि मैंने आप मेरे खेत के पास वो लोगों ने इलीगल तौर के ऊपर इतनी बड़ी गटर की लाइन बिछाए थे, मैंने आपको लेकर गया और उसका सर्वे कराया, समझे क्या? तो ये कोई तरीके से मालूमात देने के तैयार नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि माहिती अधिकार लगाएंगे। अगर आपको लगता है तो बैठ के मेरे साथ बात करो, आप जाओ, मैं वकील देता, आप जाओ कोर्ट के अंदर और पार्टी बनकर वहां पर पिटीशन फाइल करो। मैं वकील मैं खुद देने के लिए तैयार है। कोई लीडर बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ कोई सब रहे हैं, द्वारी गटर कोई सबूत नहीं है, फेल स्कीम है, कांग्रेस ये पार्टी सब बोल रहे हैं, के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो लोगों ने मैं क्या बोलता हूँ, समाजवादी पिटीशन कोई फाइल नहीं कर रहा है। मैं क्या बोल रहा है, सुनो ना मेरी बात। जाविर भाई बोल रहे सब कर रहा, कोई नहीं, तुम्हारा बोलने का मतलब यही है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं अगर आवाम बेदार होगी तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी गली खोद के जाएगी उसकी गली 5-10 साल बनने वाली नहीं है। ऐसा ही होने वाला है ना। आवाम का भरोसा लीडर पे है। तो लीडर ने, मैं तो बोल रहा हूँ कि लोगों ने इसको रोक देना चाहिए। आया गली मोहल्ले में तुमको करने मत दो काम। अगर तुम इसके ऊपर रोड बनाने वाले होंगे ना तो बोलोगे भाई हम रोड बनाने वाले हैं तो उसको काम करने दो, नहीं तो मत करने दो। एक साहब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप की कमजोरी है। देखो असल में जनता मैदान में जब उतरेगी, जब उनके पीछे कोई लीडर ताकत से खड़ा रहेगा कि हम खड़े हैं, काम होने मत दो। लेकिन सब लीडर सिर्फ बोल रहे, कोई भी आगे खड़े रहने तैयार नहीं है, काम बंद करवाने तैयार नहीं है। देखो पावर का मसला जब हुआ, मैं क्या बोलता, पावर का मसला हुआ था जब पूरे मालेगांव शहर के अंदर मीटर चेंज हो रहे थे तो मैं अकेला उठा था उस आवाज को, और आज भी लोग मुझे उसके हस्ते याद करते। जो काम होगा तो आवाम उसकी सराहना। हमने आज तक के मालेगांव शहर के अंदर मीटर बदली हमने करने नहीं दिए। आवाम हमको बुलाए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आवाम का काम है, जिससे उनके घर बुलाए, आवाम ने हमको बुलाना चाहिए कि हमारे घर खोदने नहीं खोद रहे, तुम आओ तो हम उनको खोदने नहीं देंगे। जब तक के रुका कर हम जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कर्मचारी तक करेंगे। आमदार साहब का लेटर गया, खासदार साहब का लेटर गया, काम रुका, टेंडर हो गया, चल रहा है, शहर के आवाम का करोड़ रुपया जा रहा है, कोई पिटीशन फाइल नहीं। जावेद भाई, ये जो खोदने वाली बात है ना, तो मैंने मेरी गली में 1 महीना काम बंद कराया था। मैंने सिटी इंजीनियर को लाओ और तुम्हारे इंजीनियर को ना उसको लाओ, उसके तुम क्या करने वाले, इसके बाद वो बताओ हमको, अरे गली के लोगों को बता, उसके बाद हम खोदे देंगे। लेकिन मजबूरी ये थी कि कोई आवाज उठाया नहीं, महीना भर देखा और अब काम तो कराने, इसलिए मैंने खोदने मजबूर हो गया। यही बात है कि
लीडरशिप इस शहर में बहुत कमजोर हो चुकी है एक महीना और आवाम मजबूर है। रही बात पिटीशन दाखिल करने की, तो आप लोग के सवाल से ये लग रहा है कि हमको करना चाहिए। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी एक मीटिंग हम लोग आपस में मशवरा करते हैं और अगर ये तय होता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग पिटीशन दाखिल कराएंगे। उस पे स्टे ऑर्डर आया तो कचरा कौन उठाएगा? नहीं तो उसके लिए हम तो रास्ता निकाल क्या बोले? अरे यार, कॉर्पोरेशन की जवाबदारी क्या है? नहीं, कोई बता पिटीशन क्यों नहीं दाखिल कर, हम मशवरा कर लेते आपस में। कारपोरेशन की जो 48 गाड़ी है, 48 से ज्यादा है, बल्कि उसमें कई ट्रैक्टर भी है, कुछ भी कचरे को जो थी भी है। तो उनका लेटर में ये लिखा हुआ है कि आरटी के परमान आरटी के हिसाब से उसका भाड़ा वसूल किया जाए, लेकिन कारपोरेशन उसका भाड़ा वसूल नहीं कर रहा। कारपोरेशन आप बेदार हुई और कारपोरेशन ने ये लेटर आप कारपोरेशन ने जो है आप बेदार हुई और आरटीओ को लेटर दी कि इसका कितना भाड़ा आएगा। आप लोगों के बोलने के बाद आप बेदार हुई कारपोरेशन। स्टार्ट से ही इन्होंने उसके अंदर लिख कर दिए हुए हैं कि यार भाड़ा इन्हें इससे लेना है, लेकिन इन्होंने आज तक नहीं लिया। नहीं दिया नहीं तो काट, न्यूज भी लगा। वो पैसा कैसे देगा? तुम उसको बिल दे रहे हो, उसकी काटने की जिम्मेदारी कमिश्नर की है ना। वो कैसे देगा? उसको जो है तुम्हारा माइनस प्लस होता तो पैसे दे रहे, उसके अंदर बिल में काट के दो पैसा कि हमारी गाड़ी का इतना भाड़ा होता। कारपोरेशन के साहब क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, जब हमने उनसे सवाल किए वो ये बोल रहे हैं कि भाई वो गाड़ी हमने दी है तो गाड़ी बंद पड़ी थी, वो उसका टायर लगा दिए, वो उसको बैटरी लगा दिए, तो इसकी वजह से बोले उनसे भाड़ा नहीं ले। वो वापर तो रहे ना वो चीज को। बिल्कुल गलत पॉलिसी के ऊपर मालेगांव कारपोरेशन चल रही है। ये बॉडी नहीं होने की वजह से ये अपने मनमानी कर रहे हैं। यहाँ का प्रशासक राज के अंदर लोग मनमानी कर रहे हैं, सीधी बात यही है। उनको किसका लेना देना नहीं है, वो होलसेल पावर वही है, स्टैंडिंग भी वही, मेयर भी वही, प्रशासक भी वही, कमिश्नर भी वही। तो ये एकदम बिल्कुल इसके बारे में तो कोई चीज की सुनवाई वो ले नहीं रहे कारपोरेशन के अंदर। एकदम मैं बोला ना कि कचरे के बारे में तो इतनी अनाधून हो गई कि कोई बात इस सबने विरोध करे और उसके बाद वो टेंडर चले गया। हमारी मालूमात तो ये में भी आया कि कच्चे गाड़ी पे वजन वहाँ पे कुछ और हो रहा है, वजन ज्यादा बताया जा रहा है और कचरे वही उसको बोला उतना साहब भी ने नहीं अभी थोड़ी देर पहले बोले साहब उससे आपत्ति जता है। ठीक है, खत्म।